नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में सभी राशियों पर फल की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि या फिर तुला लगन के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा बीतेगा। वर्ष 2023 के आपके प्रारंभ में ही शनि जो हैं आपके चतुर्थ राशि से पंचम राशि में जाएंगे 17 जनवरी को, अर्थात आपकी ढैया समाप्त होगी। हालांकि ये ढैया जो आपके लिए थी फ़ायदेमंद थी, क्योंकि कुछ मानसिक परेशानियां, कुछ थोड़ा बहुत विघ्न बाधाएं आई, लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव आपके बैठे थे राशि से, तो आपको अचल संपत्ति का लाभ कराए, अर्थात आपको कहीं ना कहीं ज़मीन, भूमि, भवन, वाहन वगैरह का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा कराए होंगे। अब शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मकर से कुंभ में जा रहे हैं 17 जनवरी को, तो ये आपके लिए 2023 का बहुत बड़ा मजबूत पिलर साबित होगा, क्योंकि आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, चतुर्थ से पंचम में चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ बनने का योग दिख रहा है, क्योंकि पंचम में शनि का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर कंटक शनि योग का निर्माण होगा, अर्थात मानसिक चिंताएं, कलह कलेश वगैरह परिवार में बढ़ जाएंगे। संतान से कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपका स्वयं का जो पेट है, ओबीज है, मतलब मोटापा वगैरह बढ़ सकता है, लिवर, फैटी लिवर हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आपकी बढ़ने वाली हैं। मतलब कि 2023 में आपके लिए जो ढैया समाप्त होगी, तो ढैया के बाद जब शनिदेव पंचम में जाएंगे तो वहाँ भी समस्याएं आपके लिए पहले से ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी तक तो आपको कुछ लाभ भी होता था, लेकिन आगे थोड़े परेशानी होगी। लेकिन यदि आय क्षेत्र में देखेंगे आप, तो आय क्षेत्र में बढ़ोतरी का योग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव यहाँ स्वराशिस्थ होकर 11वें को एक्टिवेट करेंगे। हालांकि शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो जीवन साथी से मनमुटाव या खराब सेहत के कारण आपको चिंता हो सकती है। जीवन साथी का आपका जो तबीयत है वगैरह है वो ख़राब हो सकता है, और पहले से ही वहाँ पर राहु विराजमान है, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर थोड़ी बहुत खटपट ज़रूर है। लेकिन जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के भी योग बनेंगे, और प्रबलतम योग बनेंगे 22 अप्रैल के बाद, जब गुरुदेव 22 अप्रैल को अपनी राशि, वर्तमान राशि जो आपके छठे राशि में गोचर कर रहे हैं, उसको बदल कर वो आपके सप्तम राशि में चले जाएंगे, अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे। अभी तक गुरुदेव का जो गोचर है वो छठी राशि में है, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही खराब है, अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, आपके लिए शत्रु निर्माण हो रहे हैं, अर्थात आपके ही स्वजातीय आपके शत्रु बन जाएंगे। ऐसे शत्रुओं का आप स्वयं से भी निर्माण कर ले रहे हैं, क्योंकि आप गलत डिसीजन, गलत फैसले ले रहे हैं, आप मतिभ्रम होकर गलत फैसले ले रहे हैं, और अच्छे लोगों को जिनसे के साथ आप जुड़े हुए थे उनको आप शत्रु बनाते जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो बन रही है उसको आपको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि 22 अप्रैल तक शनि गुरु जो है आपके छठे राशि में रहने वाले हैं। तब तक आप जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, या फिर जो अच्छे लोगों से मनमुटाव कर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कीजिए। लोगों को समझने का प्रयास कीजिए, कौन आपका सही में शुभचिंतक है और कौन आपका बिगाड़ रहा है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं भी यदि आपने गलत आचरण किया, कहीं भी यदि आपने किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति अपनाई, तो याद रखिए ये आप पर बाउंस बैक होने वाला है। हालांकि जब 22 अप्रैल के बाद जब गुरु का गोचर होगा सप्तम राशि में, तो वो आपके लिए बहुत रिलैक्सेशन वाला पीरियड होगा, क्योंकि आपकी लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा यहाँ पर। हालांकि शनि का चतुर्थ से पंचम में आना, यदि आप नए नए प्रेम वगैरह में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए फैसले की घड़ी है, मतलब परीक्षा की घड़ी है। वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ, खटपट ज़रूर आएगा। हालांकि यदि विद्यार्थियों की बात करें, तो पंचम में स्वराशि का शनि का होना आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा, लेकिन बृहस्पति महाराज छठे भाव में रहकर शारीरिक कम समस्याएं प्रदान करते रहेंगे। लेकिन जो 17 जनवरी के बाद से जो दाम्पत्य जीवन वगैरह, प्रेम जीवन वगैरह में परेशानी आएगी, उसको वो 22 अप्रैल के बाद निपटाएंगे। आपका अच्छा विवाह का योग बनाएंगे, या फिर वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको शनिदेव खत्म करेंगे। बृहस्पति भी साथ, बृहस्पति शनिदेव तो बढ़ाएंगे, लेकिन बृहस्पति उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन आपका सप्तम एक्टिवेट हो रहा है, 11वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, और तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है, अर्थात काम त्रिकोण, आपका जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है, तो आपका यहाँ पे जो काम त्रिकोण है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका विवाह का योग बनेगा, यहाँ पर आपका लाभ का भी योग बनेगा, व्यापार का भी योग बनेगा। लेकिन साथ ही साथ, चूँकि जो बृहस्पति होते हैं वो तुला के लिए बहुत अच्छे योग कारक नहीं होते हैं,
वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दे सकते हैं, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंधी परेशानी दे सकते हैं, मनमुटाव दे सकते हैं। तो वहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, उसका उपाय करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए खासकर यह उपाय या फिर यह सलाह दी जाती है कि शुक्रवार के दिन देवी सरस्वती का आप आराधना, पूजा ज़रूर करें। आपके लिए परीक्षा में सफलता पाने के लिए या फिर पढ़ाई में मन लगाने के लिए ये बहुत ही उत्तम और उम्दा विचार है या फिर इसे उपाय मान सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है, अर्थात स्वास्थ्य गड़बड़ होने का एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, तो रोज़ योग व्यायाम करें, संतुलित आहार का सेवन करें। इस वर्ष अधिक मीठा या चिकनाई जो खाना होता है उससे ना खाएँ, बिल्कुल भी ना खाएँ। क्योंकि बृहस्पति आपकी छठी राशि में एक तो पहले से हैं परेशानी भरा कारक, और अब सातवीं राशि में जाएंगे। सातवीं मतलब कि मारक होता है दशा, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। डायबिटीज़, फैटी लिवर, अपच जैसी बीमारियाँ आपके लिए बढ़ सकती हैं, तो उसको रोकने की आवश्यकता है, अर्थात अपने जीवन शैली को ठीक सुगम बनाइए। आलस और सुस्त भरा रवैया बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि शनिदेव जा रहे हैं आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर आलस और सुस्त भरा रवैया पढ़ाई वगैरह में हो सकता है, तो उसको बिल्कुल भी ना अपनाएं, आलस से बिल्कुल भी ना आने दें। लेकिन एक चीज़ यह है कि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, तो आपका मनचाहा लाभ कमाने का योग यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार का योग बन रहा है, नौकरी की तलाश में है तो इस वर्ष नौकरी कहीं न कहीं लगेगा, क्योंकि आय का क्षेत्र बन रहा है। आय तभी मिलेगा जब कुछ नौकरी वगैरह आप करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन, प्रेम भरा जीवन, वहाँ पर थोड़ा सतर्कता बनाए रखें। अब आपके लिए उपाय पूछ रहे हैं, तो उपाय के लिए चूँकि शुक्रदेव आपके इष्ट देवता हैं, शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी हैं, तो आपको लक्ष्मी की पूजन शुक्रवार को करनी है, सरस्वती माता की पूजन करनी है, लाल फूल का आपको चढ़ाना है लक्ष्मी माता को। और होरा अगर ये आप जानते हैं तो प्रतिदिन 48-48 मिनट का होरा होता है, तो शुक्र के होरा में पूजा कीजिए, ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो आपको थोड़ा फ़ायदे का यहाँ पर दिख रहा है, वो है गुरुदेव का सप्तम में जब चले जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, तो सप्तम को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी घर कहा जाता है, क्योंकि वो दशम से दशम होता है, अर्थात दिग्बली माना जाता है। तो बृहस्पति जब सप्तम में जाएंगे तो वहाँ पर आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि का भी योग बना रहे हैं। राहु वहाँ पर पहले से विराजमान है। हालांकि राहु जब 30 अक्टूबर को आपकी छठी राशि में चले जाएंगे तो आपका कार्य और सुगम होता चला जाएगा, क्योंकि राहु का छठे भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। केतु 12वें चले जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा योग बनेगा, लेकिन वो हो जाएगा आपके नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर का इंतज़ार आपको करना होगा राहु के छठे में जाने का, तो और अच्छा योग बनेगा आपके मतलब अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, शत्रुओं से निपटने के लिए। लेकिन तब तक आपको उसमें कैसे भी करके धैर्य बनाए रखना है। और जब राहु छठे भाव में जाएंगे तो नौकरी में भी उन्नति होगी, और बाकी सारे जो इच्छा पूर्ति हैं वो भी आपके होंगे, अटके हुए कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। केतु बलवान होकर आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करेगा, विदेश से लाभ दिलाएगा, और साल का जो अंतिम महीना है दिसंबर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस महीने आपको कहीं न कहीं से प्रेम संबंध का मिल सकता है प्रस्ताव, या फिर विवाह होने का योग यहाँ पर दिख रहा है। पराक्रम भाव में सूर्य रहेंगे, इससे आपको सारा कार्य से लाभ होगा, लेकिन आपको वाणी मधुर रखना होगा। हालांकि मानवीयता की मधुरता रहेगी, लेकिन आपको वाणी मधुर रखना होगा, और खासकर स्त्रियों का, क्योंकि आपका तुला राशि है, तो स्त्रियों का, उच्च पदस्थ स्त्रियों का आपको सम्मान करना होगा, उनको इज्जत देना होगा, और दिल से इज्जत देना होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए, मान सम्मान अच्छे से करना होगा वहाँ पर स्त्रियों का। तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा उत्तम बीतेगा, क्योंकि आपकी ढैया समाप्त हो रही है, आय का क्षेत्र यहाँ पर खुल रहा है, लाभ जो भी मतलब व्यय पहले हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो व्यय पर अंकुश लगेगा। तो तुला राशि के लिए ये वर्ष जो है मिश्रित कहा जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पारिवारिक जो परिवार का आपका स्वास्थ्य है वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ रहने के योग बन रहे हैं, लेकिन आय के क्षेत्र में यहाँ पर नए रास्ते खुलने के भी योग बन रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ त्रुटि हो तो लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।